नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भूगोल से टॉपिक लिया हूं जिसका पेंजिया तथा पेंथालासा। पृथ्वी के निर्माण के क्रम में अभी जो वर्तमान स्वरूप है पृथ्वी का वैसा नहीं था, इसमें काफी परिवर्तन हुआ। आरंभ में सारे जल तथा सारे भूखंड एक जगह थे। पृथ्वी के केंद्र में सारे भूखंड थे और उसके चारों तरफ जल होता था, और सारे भूखंड जो एक जगह थे उसको हम लोग पेंजिया कहते थे। उसका नाम पेंजिया है और इसको जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने नाम दिया था। वेगनर ने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। इस पे आगे हम लोग बात करेंगे। तो जितने भूखंड थे वो सारे भूखंड एक जगह थे जिसको पेंजिया कहा जाता था, और जितने पानी था, जल का भाग था, उसको पेंथालासा कहा जाता था। तो पेंजिया और पेंथालासा, पेंजिया से तात्पर्य यहाँ है सारे भूखंड जो एक जगह थे उसको नाम पेंजिया कहा गया, और जो जल का भाग था उसको पेंथालासा कहा गया। अब ये पेंजिया को दो भाग में था। ऊपर के भाग को लॉरेशिया कहा जाता था और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड। भारत की स्थिति पहले गोंडवाना लैंड में थी, लेकिन वर्तमान समय में यह लॉरेशिया में स्थित है। सबसे पहले एक भूगोलविद और मानचित्र वेता थे जिनका नाम था अब्राहम आर्टोरियस। अब्राहम आर्टेरियस ने सबसे पहले अटलांटिक महासागर के दो किनारों को आपस में मिला करके एक मानचित्र तैयार किया। तब उन्होंने एक अभूतपूर्व परिणाम पाया। उन्होंने देखा कि दोनों अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों को जब मिलाया गया तो ऐसा लगा कि जो जिंगल्स होते हैं, जिंगल्स को आपस में मिलाया जाता है तो एक पूर्ण आकृति बन जाता है। उस तरह की आकृति बन गया। पुनः इसको आगे बढ़ाते हुए एंटोनियो पेलेग्रिनी ने कई मानचित्रों, महादेशों को आपस में मिलाकर एक मानचित्र जब बनाया तब उन्होंने भी एक इसका अभूतपूर्व अनुभव प्राप्त किया। लेकिन इस संबंध में सबसे अधिक कार्य जो थे वो जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में किया, और उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। और इसी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर यह कहा गया कि पृथ्वी के मध्य में भूखंड था जिसको पेंजिया कहा गया, तथा उसके चारों तरफ जो जल का भाग है था उसको पेंथालासा कहा गया। जल का भाग और भूखंड जितना पहले था उतना आज भी है। आज भी 29% भूखंड है और 71% जल है। लेकिन अंतर यह है कि उस समय भूखंड जो था वो बिल्कुल एक जगह था और जो जल का भाग था वो एक जगह था, और आज के समय में ये भूखंड अलग अलग भागों में बट गया है। इस संबंध में वेगनर ने दो सिद्धांत प्रतिपादित किए। पहला सिद्धांत था पोलर या ध्रुवीय फीलिंग बल, और दूसरा था ज्वारीय बल। तो पोलर तथा जो ध्रुवीय फीलिंग बल था, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, वो भूमध्य जो क्षेत्र है वहां पे उसका निकला हुआ भाग है, और यही निकला हुआ भाग पृथ्वी को घूर्णन करने में मदद करती है, और इसी घूर्णन के बल के कारण पृथ्वी के अलग अलग भूखंडों में बटा। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में। फिर उनका दूसरा जो सिद्धांत था वो था ज्वारीय बल। तो ज्वारीय बल से यहाँ तात्पर्य है कि पृथ्वी के निकटतम जो दो प्रमुख सेलेस्टियल बॉडी है जैसे सूर्य और चांद, दोनों का अपना एक आकर्षण बल है, जिसके कारण पृथ्वी पर ज्वारीय बल का अनुभव किया जाता है। तो इस ज्वारीय बल के कारण भी पेंजिया जो है वो अलग अलग भागों में टूटा, तथा पेंथालासा भी उसके स्वरूप में
परिवर्तन होगा। तो पेंजिया के विखंडन को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पेंजिया का जो प्रारंभिक विखंडन हुआ, जिसको प्रारंभिक मध्य जुरासिक काल में हुआ, जिसका काल माना जाता है 175 मिलियन वर्ष पूर्व, इस काल में पेंजिया सबसे पहले 2 भागों में बटा, लॉरेशिया तथा गोंडवाना। और इसी क्रम में जब लॉरेशिया और गोंडवाना दोनों जब अलग अलग हो रहे थे, तो उससे अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर का भी निर्माण हुआ। फिर जब दूसरा जो विखंडन हुआ वो हुआ था क्रेटेशियस काल में 150 से 140 मिलियन वर्ष पूर्व। और इस काल में क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड जो है वो और अधिक भागों में टूट गया, जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के रूप में अलग अलग भागों में बट गया। तीसरा जो विखंडन हुआ पेंजिया का, वो पेलोसीन तथा ओसियोसीन काल में हुआ। और इस काल में लॉरेशिया जो था वो यूरेशिया से अलग हो गया और अमेरिका तथा ग्रीनलैंड अस्तित्व में आया। तो इस तरह यह भी कह सकते हैं कि अमेरिका सिर्फ जननांकीय दृष्टिकोण से ही नया देश नहीं है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी अमेरिका सबसे न्यूनतम देश है। तो इस प्रकार ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के निर्माण के क्रम में किस तरह से भूखंडों का बंटवारा हुआ तथा भूखंड के साथ साथ जलखंड था उसका बंटवारा हुआ। धन्यवाद। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे अपने कमेंट्स में।